नमस्ते। कैसे हैं आप? एक बार एक ऋषि के मन में ये विचार आया कि सब लोग पाप करके गंगा में डुबकी लगाते हैं और उनके पाप धुल जाते हैं। तो फिर क्या गंगा पापी हो गई? उनके मन में ये प्रश्न बहुत दिनों तक चलता रहा। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने तपस्या की। जब उनकी तपस्या सिद्ध हो गई तो भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भगवान से पूछा कि सभी के पाप धोते हुए क्या गंगा पापी हो गई? तो भगवान ने कहा, एक काम करते हैं, आप चलिए मेरे साथ, हम गंगा से ही पूछते हैं। तो ऋषि और भगवान गंगा के पास चले गए और गंगा से पूछा कि तुम सबके पाप धोती। ऋषि ने पूछा गंगा से कि गंगा, ये बताओ कि तुम सबके पाप धोती हो, तो फिर तो तुम पापी हो गई। तो गंगा ने कहा, मैं कैसे हुई पापी? मैं तो ये सारा पानी ले जाके समुद्र में डाल देती हूँ, तो फिर मैं पापी नहीं हूँ। वो सारा पाप चला गया समुद्र में। तो फिर ऋषि को लगा कि शायद समुद्र पापी है। भगवान ने कहा, चलते हैं समुद्र से पूछ लेते हैं। तो फिर भगवान और वो ऋषि समुद्र के पास गए। उन्होंने समुद्र से पूछा, ऋषि ने, कि हे समुद्र, गंगा सब पापियों के पाप धोती है और वो पानी लाके तुम में समा देती है, तो फिर तुम पापी हो गए। समुद्र ने कहा, मैं कैसे हुआ पापी? मैं तो वो सारा पानी को भाप बना के बादल बना देता हूँ, तो मैं पापी नहीं हूँ। तो फिर अब ये दोनों गए बादल के पास पूछने के लिए भी। समुद्र वो सारा पानी भाप बना के बादल बना देते हैं, मतलब बादल, तुम पापी हो गए। बादल ने कहा, नहीं, मैं पापी नहीं हूँ। मैं तो वो पूरा पानी बरसा देता हूँ, उससे जो तुम्हारी हरियाली होती है, खेत खलियान जो तुम्हारे हरे भरे हो जाते हैं, वो उसी जल से होते हैं और वो फिर अन्न उगता है, तो वो तो तुम्हारे पास ही वापस आ गया। और जिसका जैसा मन रहेगा, जैसी प्रवृत्ति रहेगी, जैसी मानसिकता रहेगी, उस तरीके का अन्न वो ग्रहण करता है और उस तरीके के उसे परिणाम मिलते हैं। तो ऋषि ने कहा, मैं ये बात समझा नहीं, बादल तुम क्या कहना चाहते हो, थोड़ा स्पष्ट करो। तो फिर बादल ने कहा कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ महाभारत का। भीष्म पितामह शव शैया पे सो रहे थे और वो कृष्ण पक्ष का इंतजार कर रहे थे प्राण त्यागने के लिए। और हम सब जानते हैं कि भीष्म पितामह अपनी न्याय नीति के लिए काफी, उनके नीति ज्ञान के लिए काफी मशहूर हैं। तो कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि भीष्म पितामह जितना नीति का ज्ञान किसी को नहीं है, तो अब जब तक वो हैं तब तक रोज उनसे नीति का ज्ञान लेना है। तो युधिष्ठिर रोज भीष्म पितामह के दर्शन करने जाते थे और नीति का ज्ञान लेते थे। लेकिन द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ नहीं जाती थी और इसका भीष्म पितामह को दुख था मन में कि द्रौपदी नहीं आती है। और कृष्ण ये बात समझ गए थे, तो कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि पूर्वजों के दर्शन करने के लिए और उनसे ज्ञान लेने के लिए परिवार के साथ जाना चाहिए, और पत्नी परिवार का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए पत्नी के साथ तुम्हें भीष्म पितामह के दर्शन और ज्ञान लेने जाना चाहिए। युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को अपने साथ ले गए और भीष्म पितामह युधिष्ठिर को नीति ज्ञान देने लगे। द्रौपदी का मन कुंठित हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप सुन रही थी। लेकिन किसी बात पे द्रौपदी को हंसी आ गई और जैसे ही द्रौपदी को हंसी आई, भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें हंसी क्यों आई और तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं,
तुम मुझसे पूछ लो। तो पहले तो द्रौपदी सकुचाई, पर फिर भीष्म पितामह के आग्रह पर द्रौपदी ने पूछा, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा कि जब तक तुम अपने प्रश्न मुझसे नहीं पूछोगी मेरे मन पे बोझ रहेगा, इसलिए तुम्हारे मन में जो भी शंका है तुम मुझसे पूछ लो। तो द्रौपदी ने कहा कि आपको नीति ज्ञान बहुत अच्छा है, और कृष्ण भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा नीति ज्ञान भीष्म पितामह का है, और इसीलिए आपके दर्शन के लिए और ज्ञान लेने के लिए महाराज युधिष्ठिर भी आपके पास रोज आते हैं। तो फिर ये नीति ज्ञान आपका उस समय कहाँ गया था जब भरी राजसभा में आपकी पुत्र वधू का चीरहरण हो रहा था? तब भीष्म पितामह ने कहा कि मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, और अन्न से रक्त कण बनता है, और दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि जड़ हो गई थी। लेकिन अर्जुन ने बाण चला के वो पूरा रक्त मेरे शरीर से निकाल दिया। अब जो इस मृत्युशैया पे है वो पवित्र माता गंगा का अंश है, और इसीलिए मैं ये नीति ज्ञान की बात कर पा रहा। तब वो ऋषि के भी समझ में आ गई कि बादल क्या कहना चाहता है, कि यदि आपका अन्न मेहनत की कमाई का है तभी वो आपको उससे बुद्धि और बल, सुख, संपदा मिलेगी। यदि आपने अनीति, कुनीति, गलत व्यवहार, गलत तरीके से किसी को परेशान करके, किसी को धोखा देके, किसी का हक छीन के धन कमाया है, और उससे तुम्हारे घर में अन्न आ रहा है, तो लंबी दौड़ में वो अन्न तुम्हें फायदा नहीं देगा। ठीक है, अभी तुम्हारा पुण्य का उदय होगा, तो हो सकता है अभी तुम उस अन्न का उस धन से मौज शौक करते हुए दिखो, लेकिन जब तुम्हारा पुण्य का घड़ा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उस समय तुमको उसकी डबल कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए कम से कम जो अन्न तुम्हारे घर में आता है, उसके लिए जो तुम धन लगा रहे हो, वो नीति का हो, मेहनत का हो, ईमानदारी का हो। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये कहावत सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी कि जैसा अन्न वैसा मन। धन्यवाद।